वन्नज्मि इज़ा गवा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बिग़फ़िरली व लि अख़ी व अदख़िलना फ़ी रहमतिक व अंत अरहमुर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिह। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिल आख़र अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अत्इमुत तआम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियामुन तदखुलुल जन्नत बिसलामिन। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ सामईन व हाज़रीन, पिछले कई दरुसे कुरान से हमारे मौज़ूआत हकूकुल इबाद से मुतल्लिक चल रहे हैं, यानी बंदों के हकूक, जिन्हें मुआमलात कहा जाता है। ये उन्वानात इसलिए भी रखे गए हैं क्योंकि आम तौर पर यह मुशाहिदा किया गया है कि हम में से बहुत सौ की इबादात तो ठीक होती हैं लेकिन मुआमलात ठीक नहीं होते। हम अल्लाह ताला के हकूक तो किसी न किसी दर्जे में अदा कर रहे होते हैं लेकिन बंदों के हकूक के मामले में हम बहुत ज्यादा कमी कोताही कर रहे होते हैं। हालांकि इबादात की अपनी अहमियत है और मुआमलात की अपनी अहमियत है, हकूकुल्लाह की अपनी अहमियत है और हकूकुल इबाद की अपनी अहमियत है। इंसान अपने तई इबादात को ज्यादा अहम समझता रहे और मुआमलात को कम अहम समझता रहे तो ये दीन का तकाजा नहीं है, ये दीन का मुतालबा नहीं है। बल्कि अगर आपको याद हो, गालिबन पिछले दर्स में मैंने एक बात कही थी कि अगर दीन को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक हिस्सा इबादात पर मुश्तमिल है जबकि बाकी 3 हिस्से मुआमलात पर मुश्तमिल है। इसलिए 3/4 जो दीन का हिस्सा है यानी मुआमलात, उनके बारे में भी हम सबको फिक्रमंद होना चाहिए। यही वजह है कि वालिदैन के हकूक भी बयान किए, रिश्तेदारों के हकूक भी बयान किए, ज़ौजैन के हकूक भी बयान किए। पिछले दर्से कुरान में रिश्तेदारों के हकूक बयान किए थे। इंशाअल्लाह आज बहन भाइयों के हकूक बयान किए जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को समझते हुए बहन भाइयों के हकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो चूंकि बहन भाई भी रिश्तेदारों ही में शामिल है तो इसलिए सिर्फ एक थोड़ा से दोहराई पिछले दरसे कुरान पाक की हो जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व आती ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, रिश्तेदारों को उनका हक दो। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुम में से कोई रिज्क और उम्र में बरकत चाहता है तो उसे चाहिए कि रिश्तेदारों के हकूक अदा करे। अब हम में से कौन नहीं चाहता कि रिज्क में वुसअत हो जाए, रिज्क में बरकत हो जाए। हम में से हर कोई चाहता है और दुआ भी करवाता है।
अमूमन सबसे ज्यादा यही दुआ करवाई जाती है कि रिज्क में बरकत हो, रिज्क में वुसअत हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के साथ दवा भी बता दी है। हम सिर्फ दुआ पर इक्तिफा करते हैं, दवा पर ध्यान नहीं देते। तो रिज्क और उम्र में बरकत चाहते हो तो रिश्तेदारों के हकूक अदा करो। इसी तरह एक बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारक आपसे अर्ज की थी कि हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हो अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। जब इन्हें मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेके आए हैं, तो ये कहते हैं कि मैंने देखा कि क्यों ना उस शख्स को देखा जाए, उसकी बात सुनी जाए। कहते अब जब मैंने जाते साथ सबसे पहले उनके चेहरे अनवर को देखा तो फौरन मेरे दिल से ये बात निकली कि ये चेहरा कभी झूठ नहीं बोल सकता। कहते आप मजमा आम से खिताब कर रहे थे तो आपने उसमें ये बात इरशाद फरमाई, ये बात भी मुझे बड़ी पसंद आई। आपने इरशाद फरमाया अय्युहन्नास, ए लोगो, अफशुस सलामा, सलाम को आम करो, व अतइमुत्तामा, और लोगों को खाना खिलाओ, वासिलुल अरहामा, और रिश्तेदारों के हकूक अदा करो, वसल्लू बिल्लैली वन्नासु नियामुन, और रात को नमाज पढ़ो जबकि लोग सो रहे हो, तदखुलुल जन्नत बिसलामिन, और सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। कहते जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बड़ी पसंद आई। यही वजह है कि बाद में हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया। तो ये जो रिश्तेदारों के हकूक अदा करने का पैगाम है, ये ऐसा जानदार पैगाम है कि एक शख्स जो दिल में बुग़्ज़ लेके आया है, लेकिन बिल आखिर इस पैगाम की तासीर के नतीजे में वो दायमने इस्लाम में दाखिल हो जाता है। और फिर ये देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां खुशखबरी दी है वहां डराया भी है। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला जन्नत में ही दाखिल नहीं होगा। और मैंने एक और हदीस मुबारका भी अर्ज की थी, क्योंकि बहन भाइयों के हकूक बयान करने हैं तो बहन भाई भी तो रिश्तेदारों में शामिल है, अव्वलीन रिश्तेदार हैं। इसलिए ये सिर्फ पिछली चंद अहादीस आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि हर जुम्मा के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में लोगों के आमाल पेश किए जाते हैं, लेकिन ऐसे शख्स के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं किए जाते जो रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़े हुए हो। अब जिसके आमाल ही पेश नहीं किए जाएंगे, क्या उसके आमाल कबूल होंगे? तो इसलिए हमें तमाम रिश्तेदारों के हकूक अदा करने चाहिए, उनसे सिला रहमी का मामला करना चाहिए। लेकिन अव्वलीन रिश्तेदार जो बहन भाई हैं, कम अज कम उनके हकूक का तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और फिर एक और बात याद रखें कि हम में से हर कोई जब ये बात सुने तो अपनी अपनी फिक्र करे, क्योंकि हमारा मामला ये है कि हम दरसे कुरान सुनकर भी लोगों की फिक्र शुरू कर देते हैं, अपनी फिक्र नहीं करते। हम में से हर एक लोगों के बारे में तो सच बोलता है, अपने बारे में सच बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। हालांकि दुनिया का आसान तरीन काम है लोगों के बारे में सच बोलना, और दुनिया का मुश्किल तरीन काम है अपने बारे में सच बोलना। तो इसलिए लोगों की फिक्र करना बड़ा आसान है, अपनी फिक्र करना मुश्किल है। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला का भी यही हुक्म है कि अलैकुम अनफुसकुम, तुम में से हर कोई अपनी अपनी फिक्र करे। और हदीस मुबारका जो आपके सामने शुरू में अर्ज की है, कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयति, क्या खूबसूरत अल्फाज हैं मेरे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के।
कि तुम में से हर कोई जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल किया जाएगा। तो इसलिए मुझे और आपको अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में फिक्र करनी है। मुझसे यह नहीं पूछा जाएगा कि क्या मुझे मेरे बहन भाइयों से हकूक मिले थे या नहीं मिले थे। मुझे बतौर औलाद मेरे वालिदैन से हकूक मिले थे या नहीं मिले थे। मुझे बतौर शोहर मेरी बीवी ने हकूक दिए थे या नहीं दिए थे। हाँ, मेरे और आपसे यह सवाल जरूर होना है कि मैंने बतौर शोहर अपनी बीवी से मुतल्लिका फराइज पूरे किए या नहीं किए। मैंने बतौर औलाद अपने वालिदैन से मुतल्लिक फराइज पूरे किए या नहीं किए। और मैंने बतौर भाई अपनी बहन और अपने बाकी भाइयों को हकूक दिए हैं या नहीं दिए हैं, यानी उनसे मुतल्लिक फराइज पूरे किए हैं या नहीं किए। तो इसलिए बात आगाज करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि मैं और आप अपनी अपनी तैयारी की कोशिश करेंगे। अब ग़ज़वा ज़ातुर रिका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम तौर पे ये आदत मुबारक थी कि आप ग़ज़वात में ज़रा खुद पीछे रहते थे, पीछे सफ़र किया करते थे। तो आपने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि उनकी सवारी बहुत ही आहिस्ता थी, बहुत पस्त थी, इसलिए वो बाकियों से काफ़ी पीछे रह गए थे। तो आपने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और उनसे उनकी सवारी के मुतल्लिक पूछा और फिर आपने अपने दस्ते मुबारक उनकी सवारी के ऊपर फेरा। उसकी वजह से सवारी बहुत तेज हो गई। सुभान अल्लाह। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वही सवाल किया जो आम तौर पे हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सवाल करते हैं। हाँ, शादी के बारे में, भाई शादी कब कर रहे हैं, शादी कर ली है या नहीं की। अहम तौर पे हाल अहवाल के बाद हम अपने दोस्त अहबाब से यही सवाल करते हैं ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, तुमने शादी कर ली है। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, हाँ अल्लाह के रसूल कर लिए। कहा, अच्छा बताओ सय्यिबा से की है या बाकिरा से की है, यानी जो पहले से शादीशुदा थी उससे या किसी कुंवारी से की है। तो कहने लगे, अल्लाह के रसूल नहीं, मैंने तो पहले से जो सय्यिबा थी उससे की है, बड़ी उम्र की औरत से शादी की है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, जाबिर क्यों, किसी कम उम्र किसी कुंवारी से शादी क्यों नहीं की। तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के रसूल इसलिए कि मेरी बहनें अभी छोटी थीं और मैं चाहता था कि किसी बड़ी उम्र की लड़की से शादी करूंगा तो वो मेरी बहनों का भी ख्याल रखेगी, मेरी बहनों की भी तरबियत करेगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। कहा, अच्छा जाबिर, मदीना जब वापस पहुंचोगे ना तो ये सवारी लेके आना मेरे पास, मुझे बेचना चाहते हो। ये बड़ी आहिस्ता चलती है, बड़ी पस्त सवारी है, मदीना आओ तो मेरे पास लेके आना, मैं खरीदना चाहता हूं। अब ये आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो को उसकी रकम अदा की और कहा कि ये जाबिर को दे दो और उससे सवारी ले लो। अब ये सवारी ले ली गई, जाबिर खुश होके वापस जा रहे हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आवाज दी, कहा जाबिर ये सवारी भी साथ ले जाओ। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी सिर्फ इस वजह से है कि उन्होंने अपनी बहनों की तरबियत का इख्तिमाम किया है कि मैं बड़ी उम्र की औरत से शादी करूंगा, चूंकि मेरे माँ बाप फौत हो चुके हैं तो बड़ी उम्र की औरत मेरी बहनों का अच्छा ख्याल रखेगी, उनकी अच्छी तरबियत करेगी। और हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसा क्यों ना करते, अपनी बहनों का इकराम क्यों ना करते। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था
कि आपकी चूंकि अपनी तो हकीकी बहन नहीं थी, जब आपकी रजाई बहन हजरत शैमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आई थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर इस्तकबाल किया था और अपनी चादर मुबारक, जिसे हम कमली कहते हैं, कमली वाला, उसने अपनी कमली बिछाई है, अपनी बहन को उस पे बिठाया है। और सिर्फ ऐसा नहीं बल्कि पूछा, बताओ आई हो तो मुझसे क्या चाहती हो? और उनके आने की वजह से, उनके इकराम की वजह से उस सारे कबीले को आपने आजाद भी कर दिया और ऊंट भरा हुआ सामान के साथ हजरत शैमा जो आपकी रजाई बहन है उनके साथ रवाना भी किया और फिर उनको रुखसत करने के लिए दूर तक उनके साथ चले। तो ये बहन के साथ इकराम कैसे किया जाता है? अब हमारे यहां एक दोस्त है, आप सब बहुत से वाकिफ होंगे, हजरत मौलाना उमर फारूक साहब, वो एक दिन बताने लगे कि मेरे पास एक शख्स आया और मुझसे सवाल क्या करता है, गौर कीजिएगा, और ये सवाल वो एक शख्स नहीं कर रहा, हमारे मुआशरे में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। उसने कहा, हजरत मेरी बहन है, जब छुट्टियां हो जाती हैं तो वो अपने बच्चों को भी मेरे घर ले आती है और 10-10 दिन मेरे घर में रहती है, तो मैं क्या करूं? ये क्या मामला है भाई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हदीस नहीं है कि 3 दिन से ज्यादा किसी के घर नहीं ठहरना चाहिए। तो हजरत कहने लगे, मैंने उसे जवाब दिया कि तुमने हदीस को ना ही सही समझा है और ना ही तुमने हदीस को पूरा पढ़ा है, ना तुमने हदीस को सही समझा ना पूरा पढ़ा है। भाई हदीस मुबारका पूरी क्या है कि 3 दिन तक तो उसकी मेहमान नवाजी है और उसके बाद भी अगर वो रह जाए तो फिर तुम्हारी तरफ से सदका है। तो क्या सदका करने का इरादा नहीं है? और फिर ये क़यामत से पहले क़यामत नहीं है कि भाई बहन को बोझ समझ रहा है। और हजरत कहने लगे, मैंने उससे कहा वो तुम्हारा घर नहीं है सिर्फ जिसमें तुम्हारी बहन आती है, वो बहन का भी घर है, वो अपने घर में आती है, फिर मेहमान कैसी है? जिस घर में तुम रह रहे हो वो उसके भी बाप का घर है और तुम्हारे भी बाप का घर है। अगरचे तुमने उसको कितना ही कुछ दे दिया है, इसके बावजूद तुम बाप के घर में रह रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी बहन का भी है। तो ये मामला, ऐसी मिसालें तो हमारे बहुत ज्यादा मौजूद है ना। और फिर बहन भी कैसी बहन, हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का किस्सा याद आता है कि बहनें कितनी ज्यादा मेहरबान होती हैं भाइयों के लिए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इनकी वालिदा ने संदूकचे में डाल के उस नदी के हवाले कर दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ही थी जो उस संदूकचे का ख्याल रखती हुई नदी के किनारे किनारे उस संदूकचे पे नजर रख रही थी। अब वो जब किनारे पे पहुंच गया, वो संदूकचा उठा लिया गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भूख की वजह से रो रहे हैं। तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ही थी जो आवाज सुन रही थी कि मेरा भाई रो रहा है और बेचैन हो रही थी। और फिर जब उन्होंने ये इरादा किया ना कि भाई ये तो दूध नहीं पी रहा यहां किसी का, तो किसी ऐसी औरत का बंदोबस्त किया जाए, तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने उस वक्त अपनी जान खतरे में डाल के उन्होंने कह दिया कि हाँ, मैं ऐसी औरत को जानती हूं जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ही थी, इसलिए बहनों का तो खास तौर पे इस लिहाज से ख्याल रखना चाहिए। एक हदीस मुबारक है, शायद आप में से पहले किसी ने सुन रखी हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैयत को 40 कदम तक कंधा देने की वजह से
अल्लाह ताला 40 कबीरा गुनाह माफ कर देते हैं। मैयत को 40 कदम तक कंधा देने में कितना वक्त लगता है? सिर्फ 3 से 4 मिनट बमुश्किल, और 40 कबीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। नमाजें पढ़ने से कबीरा गुनाह माफ नहीं होते, रोजा रखने से नहीं होते। हाँ, अच्छा, अगर गौर कीजिए, मैयत को कंधा देने से अगर 40 कबीरा गुनाह माफ हो जाते हैं, तो जिंदा भाई को कंधा देने से कितने गुनाह माफ होते होंगे? और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कई दफा कि सिला रहमी यानी अपने भाई बहन के साथ ताल्लुक निभाना, उनसे हुस्न सलूक करना, उनके हकूक अदा करना, ये इतनी बड़ी नेकी है कि इसका शुमार ही नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी नेकी है, इसका शुमार नहीं किया जा सकता। अजीब मामला ये है कि हम रोने के लिए भी दूसरे के मरने का इंतजार करते हैं, हम दूसरे की कदर करने के लिए भी उसके मरने का इंतजार करते हैं, हम उसको कंधा देने के लिए भी उसके मरने का इंतजार करते हैं। सियालकोट में एक हाजी साहब थे, बड़े अल्लाह ताला ने दौलत दे रखी थी, साहिब सरवत थे। तो उन्होंने ऐलान किया, गौर कीजिएगा, ऐलान क्या करते हैं? ऐलान किया कि भाई मेरे रिश्तेदार सब गरीब हैं, अल्लाह ने मुझे दौलत से नवाजा है, अब जब भी कभी रिश्तेदारों में फौतगी होगी तो मैं यहां ऐलान करता हूं कि मैं सब की तरफ से खाना पकवाया करूंगा। तो वहां कोई आलिम दीन भी बैठा हुआ था मजलिस में। उसने कहा, हाजी साहब, ये खाने के लिए मरना जरूरी है क्या? खाने के लिए मरना जरूरी है? हो भाई, अगर मरने पे आप ये ऐलान कर रहे हैं कि खिलाऊंगा, हो भाई जब तक जिंदा हैं तब ऐलान क्यों नहीं करते कि मैं इनका ख्याल रखूंगा, इनको तब भी मैं खिलाऊंगा? ऐसा ऐलान क्यों नहीं करते? तो इसलिए बतौर खास इस बात का ख्याल करने की जरूरत है कि जिंदों को कंधे की ज्यादा जरूरत होती है। हाँ, जिंदों की कदर करने की, उनका ख्याल रखने की, उनसे हुस्न सलूक से पेश आने की ज्यादा जरूरत होती है। हमें वो अहादीस तो याद रहती है कि कंधा देने का इतना सवाब है, कब्र पे मिट्टी डालने का इतना सवाब है, कब्र में उतारने का इतना सवाब है, दफनाने के बाद दुआ करने का इतना सवाब है। और भाई जिंदों का ख्याल रखने पर जो सवाब है, उससे मुतल्लिक जो अहादीस है, हमें वो याद क्यों नहीं रहती है? आज हम देखें अपने मुआशरे के अंदर भाई भाई से कह देता है कि भाई मैं सारी जिंदगी अब कभी तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहता। हाँ? ऐसे ही एक शख्स ने ये ऐलान कर दिया और अपने घर वालों से भी कह दिया कि भाई तुम भी मेरे भाई से मुलाकात नहीं करोगे, बच्चों से भी कह दिया। अब एक दिन उनमें से एक भाई बीमार हुआ और अचानक फौत हो गया। अब वहां कब्र पे खड़े होके कह रहा है, मैयत पे खड़े होके कह रहा है, हाय अब मैं भाई किसको कहूंगा, हाय अब मैं किसको कहूंगा भाई? तो भाई उसी को कहो ना जिसको सारी जिंदगी कहते रहे। जब तक वो जिंदा था तो कभी उसको भाई कहना गवारा नहीं किया था, तब तो कह दिया था कि इसका कभी मुंह नहीं देखूंगा। अब किस बात पे कफे अफसोस मलते हो? तो इसलिए कि बजाय कि हम में से किसी का बहन भाई फौत हो जाए और हम बाद में हसरत और अफसोस करते रहे, क्यों ना जिंदगी में ही उनकी कदर कर ले, जिंदगी में उनका ख्याल रख ले, जिंदगी में उनका हाथ बिठा ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, मैं भाई का भी खर्चा उठाया हुआ है, वो आराम करता रहता है, आपके पास बैठा रहता है, और मैं सारा दिन मेहनत मजदूरी करता रहता हूँ, थक जाता हूँ, उसका खर्चा उठाने की वजह से अखराजात पूरे नहीं होते हैं। तो खुदारा आपकी मजलिस में आता रहता है, आप ही उसको समझाएं कि भाई तुम भी मेहनत किया करो ताकि अखराजात तकसीम हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, तुम ये शुक्र अदा नहीं करते कि अल्लाह ने तुम्हें देने वाला बनाया है।
और हो सकता है उसकी वजह से ही अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क अता कर रहा हो। एक और हदीस मुबारक में आता है कि तुम्हारे कमजोरों की वजह से अल्लाह ताला तुमको रिज़्क अता फरमाता है। और फिर अपने भाई का शिकवा किसी और से जाके करना, भाई ये कैसा भाईचारा है, ये कैसा भाईचारा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आया, अब वो रात भी रहना चाहता था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ही बिस्तर उसको दे दिया। वो आपके बिस्तर पे सो गया, अब बिस्तर गंदा हो गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह अपना बिस्तर साफ कर रहे थे। जब उसने ये हालत देखी तो फौरन उसने कलमा पढ़ लिया कि भाई ये कैसा नबी है, बजाय शिकवा करने के इसने अपना बिस्तर मुझको दे दिया है। अब अंदाजा कीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये है कि नापाक शख्स को, काफिर को, निजिस को, यहूदी को अपना बिस्तर दे दिया है, और हम अपने भाई को अपना बिस्तर देने के लिए तैयार नहीं है, अपनी जगह अपने भाई को सुलाने के लिए तैयार नहीं है। और फिर एक और हदीस का मफहूम कुछ इस तरह है कि घर से अगर कोई बगैर खाए आपके वापस चला जाए तो गोया वो कब्रिस्तान से वापस आया। इसलिए अगर भाई बहन में से कोई घर मेहमान हो जाए तो उसका इकराम करना चाहिए, उसको खाना पिलाना चाहिए। अच्छा, अभी एक अजीब मामला हमारे यहाँ चल पड़ा है, हम पूछने लग जाते हैं क्या खाओगे, फुला चीज ले आऊं, खा लोगे। भाई पूछना आधा इनकार है। अगर आप पूछते रह गए तो वो तो यही कहेगा कि रहने दो। इसलिए जो घर में मौजूद हो थोड़ा ज्यादा ला के मेहमान के आगे रख देना चाहिए। इसलिए कि पिछले दरसे कुरान में भी हदीस मुबारक सुनाई थी, मन कान युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हु। बड़े खूबसूरत अल्फाज है। मन कान युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हु। तुम में से जो कोई अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान का इकराम करे, उसे चाहिए कि मेहमान की इज्जत करे। तो मेहमान के इकराम और इज्जत में उसको खाना पिलाना भी शामिल है। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि एक शख्स आया तो नबी पाक ने कहा कि ये जो शख्स आ रहा है ना ये ठीक नहीं है। लेकिन जब वो शख्स आया तो नबी पाक खड़े हो गए उसके इस्तकबाल के लिए, उसको बिठाया। अब वो जब चला गया तो हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या ये क्या मामला है, जब वो आ रहा था तो आपने कहा ये शख्स ठीक नहीं है, लेकिन जब वो आ गया तो आप उसकी इज्जत के लिए उसके लिए खड़े हो गए। कहा भाई वो उसका काम है, ये मेरा काम है, इज्जत देना मेरा काम है। हाँ, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है इज्जत देना और मेहमान का इकराम करना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, खाना उनके पास मौजूद था तो कोई काफिर आ गया तो आपने उससे कहा अल्लाह के नाम पे खाना खाने के लिए बैठ जाओ। तो उसने कहा मैं अल्लाह को नहीं मानता। कहा अच्छा फिर चले जाओ। तो अल्लाह ताला ने इस पे फौरन बाजपुर्स की कि भाई 60-70 साल तक मैं तो इसको खिलाता रहा हूं, मैं तो इसको खिलाता रहा हूं, मैंने तो कभी इसलिए इसको खाने से मना नहीं कर दिया कि ये मेरा नाफरमान है, ये मेरे साथ शिर्क करता है। और शिर्क वो गुनाह है कि नाकाबिले मुआफी है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, अल्लाह माफ नहीं करता शिर्क को। लेकिन इसके बावजूद मैं तो इब्राहिम खिलाता रहा हूं। तो अंदाजा कीजिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक काफिर को फकत खाने से उठाने पर, दस्तरखान से उठाने पर अल्लाह ने अपने पैगंबर की बाजपुर्स की है, फौरन पकड़ की है। तो मैं और आप अगर अपने बहन भाई को अपने दस्तरखान से उठा दे
तो उस पर अल्लाह ताला किस कदर नाराज होते होंगे। भाई ये तो को खास अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को फौरी पकड़ नहीं लेता है, फौरी मुआखजा नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारे धर्म कायम है। यकीन जानिए, वगरना अल्लाह फौरी पकड़ करे तो जो हम बहन भाइयों को अपने दस्तरखान से उठा देते हैं, अपने घरों से निकाल देते हैं, यकीन जानिए अल्लाह का कहर नाजिल हो। भाई मैं कौन होता हूं दस्तरखान से उठाने वाला? मैं कौन होता हूं ये शिकवा करने वाला कि भाई अखराजात पूरे नहीं होते? कब तक करते रहें? भाई अल्लाह देने वाला है। हाँ, अल्लाह देने वाला है, मैं तो अल्लाह के दिए हुए में से देता हूं। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, ये अल्लाह की बड़ाई है, यकीन जानिए। बल्कि जिसने ले लिया, जिसने वसूल कर लिया, जो आके मेरे दस्तरखान पे बैठ गया, मुझे तो उसका एहसानमंद होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब कभी कोई मेहमान आ जाता और आपके अपने घर में उसकी मेहमान नवाजी के लिए कुछ नहीं होता था, तो आप सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से पूछते थे, भाई तुम में से कौन है जो मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी करे? तो एक दिन ऐसा ही हुआ, हजरत तलहा अंसारी, हजरत तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, चूंकि वकार भाई भी अंसारी हैं, हाँ, जिनके ये आज इख्तमाम करने पे उन्होंने और उनके दोस्त अजमल भाई ने हाँ मिल के इख्तमाम किया है। तो अंसारी, हाँ, हजरत तलहा अंसारी खड़े हुए और बड़ी खुशी के साथ अल्लाह के रसूल के मेहमान को लेके अपने घर चले गए। ये वाकया आपने कई मरतबा सुन रखा होगा। जाके उनको बैठक में बिठाया, अपनी बीवी के पास गए और बीवी से कहा, पता है कौन साथ आया है? बीवी ने खुशी से अंदाजा कर लिया कि कोई खास मेहमान है। कहा बताओ कौन है? कहा अल्लाह के रसूल का मेहमान साथ आया है, जल्दी से बताओ घर में खाने के लिए क्या है? बीवी कहने लगी, भाई खाने में तो आज सिर्फ इतना ही था कि बच्चे ही बमुश्किल खा सकते हैं, आज तो मैंने और तूने भी भूखे सोना था। कहा नहीं, बच्चों को भी भूखा ही सुला दो, और जब मैं खाना लेके जाऊं तो तुम बहाने से चिराग बुझा देना, मैं उसको यही महसूस करवाऊंगा कि मैं भी उसके साथ ही खाना खा रहा हूं। अब अल्लाह के रसूल की मेहमान नवाजी में पूरा घर भूखा सो गया। अब सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उस मेहमान को वापस करने के लिए गए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, तलहा ऐसा क्या किया है भाई? तुम्हारी शान में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत नाजिल फरमाई है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। वो अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं, खुद फाके से ही क्यों ना हो, खुद फाके से ही क्यों ना हो। तो अगर एक आम शख्स की मेहमान नवाजी से अल्लाह कुरान की आयत नाजिल फरमाता है, इतना खुश होता है, तो फिर अगर वही मेहमान हमारा बहन भाई हो तो उसको खिलाने से, अच्छा वहां फाके के बावजूद खिलाया गया है, यहां हम पेट भर के खाते हैं फिर भी अपने बहन भाई को खिलाने के लिए राजी नहीं होते। फरिज इसीलिए उसमें संभाल लेते हैं, लेकिन अपने बहन भाई को खिला के राजी नहीं है। अब तीन किस्म के भाई हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है। एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत हाबील और काबील अलैहिमुस्सलाम। अब काबील ने जब हाबील अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया तो कल मैं तुम्हें जरूर भी जरूर कत्ल कर दूंगा। हाबील अपने ही सगे भाई से कह दिया, मैं तुम्हें जरूर भी जरूर कत्ल कर दूंगा। अच्छा, कत्ल करने की क्या वजह है? भाई होने के बावजूद कत्ल पर आमादा क्यों हो गए? दो वजूहात हैं जिन्हें कुरान मजीद ने बयान किया है। एक हसद और दूसरी वजह है औरत। हसद और औरत,
ये दो ऐसी बीमारियां हैं कि अगर ये दो भाइयों के दरमियान भी आ जाएं तो एक भाई दूसरे भाई के कत्ल करने तक के मजमूम इरादे के लिए तैयार हो जाता है। तो आगे से हाबील ने क्या जवाब दिया? कहा मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा, कत्ल करना तो दूर, मैं तुझ पे हाथ भी नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि तू मेरा भाई है, इसलिए कि तू मेरा भाई है। तो अगर देखें तो क्या ये दो वजूहात ही नहीं आमतौर पे दो भाइयों के दरमियान लड़ाई की वजह? एक हसद और दूसरा औरत। औरत ही कह देती है कि भाई वो हमारे घर नहीं आना चाहिए, औरत ही कह देती है कि आप कमाते हैं तो उसको क्यों खिलाते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसलिए खास तौर पे इस मामले में भी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन इसके नतीजे में जब काबिल ने अपने ही भाई हाबील को कत्ल कर दिया तो नुकसान क्या हुआ? एक तो भाई से भी दूर हो गए, अपने बाप से भी दूर हो गए, और कत्ल करने की वजह से अब क़यामत तक जब भी कत्ल किया जाता रहेगा उसका गुनाह काबिल को पहुंचता रहेगा, और सबसे बढ़ के अल्लाह की रहमत से भी दूर हो गए। इसी तरह कुरान मजीद ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम इन दो भाइयों का भी तज़किरा किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन चले गए और मदियन से जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में अल्लाह ताला ने उनको नबूवत अता की। अब जब अल्लाह ताला ने उनको नबूवत अता की तो अपने भाई हारून से मिले हुए 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन जब नबूवत मिली है तो हाथों को उठा के अपने भाई के लिए दुआ की है कि या अल्लाह मेरे भाई को भी नबी बना दीजिए। भाई नबूवत से बढ़ के कोई आला मनसब हो सकता है? वो अपने भाई के लिए दुआ कर रहे हैं, यहां हम अपने भाई को अपने से बेहतर हालत में देखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वहां वो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह नबी बना दीजिए मेरे भाई को भी। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को खुद नबूवत अता फरमाई है, लेकिन हारून अलैहिस्सलाम को उनके भाई की दुआ की वजह से अता फरमाई। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ को भी नकल की है। उन्होंने दुआ की, दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ क्या की है? रब्बिग़फिरली वली अखी, रब्बिग़फिरली वली अखी, कि ए रब मुझे भी माफ कर दीजिए और मेरे भाई को भी माफ कर दीजिए। सिर्फ चंद लोगों ने आमीन कहा है। देखे ना, हम अपने भाई के लिए दुआ मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। भाई हो जाता है आपस में, बाज़ुकात नफरतें हो जाती हैं, बाज़ुकात दूरियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन दुआ तो मांगे। क्या कहा? रब्बिग़फिरली वली अखी, ए रब मुझे भी माफ कर दीजिए और मेरे भाई को भी माफ कर दीजिए। और फिर क्या फरमाया? वअदखिलना फी रहमतिक, और या अल्लाह हमें अपनी रहमत में दाखिल कर लीजिए। अब एक नुस्खा आपको बता दो कि अगर हर नमाज के बाद आप भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मांगी हुई इस दुआ को अपने भाई के लिए मांगेंगे ना, तो यकीन जाने अगर दिल में कहीं कदूरतें हैं, कहीं नफरतें हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़ाइल कर देगा। तो ये दुआ याद करेंगे कि नहीं? बहुत आसान है, अभी भी याद की जा सकती है। रब्बिग़फिरली वली अखी, रब्बिग़फिरली वली अखी व अदखिलना फी रहमतिक। बहुत आसान है, सूरह आराफ की आयत है, वहां से तलाश करके याद की जा सकती है। इस दुआ को सहन में लगा देना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते ये दुआ अपने भाई के हक में मांगते रहेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी माफ तो करेगा, आपके भाई को भी माफ कर देगा और दिल से कदूरतों को भी खत्म कर देगा। अब इसी तरह देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके भाइयों ने उनके साथ क्या सलूक किया है? उनको अंधे कुएं में फेंका है
और सिर्फ इतना नहीं किया, बाद में ध्यान भी रखा कि अगर कहीं कोई निकाल ना ले और कहीं निकाल के कहीं को फरोख्त ना कर दे, तो फिर पीछे किया है। पीछा करने पे पता चला फरोख्त हो रहे हैं, तो कहा कि ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, ताकि कम कीमत लगे, कोई आम सा शख्स इसको खरीद ले। और इसके बाद आपने गुलामी की जिंदगी गुजारी है अपने भाइयों की वजह से। जेल में भी 12 साल गुजारे हैं अपने भाइयों की वजह से। इतनी मुश्किलात और मसाइब अपने भाइयों की वजह से बर्दाश्त करने के बावजूद जब भाई मिस्र में आए हैं तो गल्ला और अनाज दिया कि नहीं दिया? अनाज भी दिया है, सामान भी दिया है, और फिर यह भी कहा है कि इनकी रकम भी इनके सामान में वापस रख दो। अब शिकवा करते हैं भाई, हाँ, कहते हैं कि अजीज मिस्र दुआ करना, घर के हालात बड़े खराब हैं। अब रहा नहीं गया यूसुफ अलैहिस्सलाम से। जब कहा ना घर के हालात खराब हैं, तो फिर कहा कि बताओ तो सही क्या हुआ है, और फिर कहा कि तुमने अपने भाई के साथ क्या किया था। वो फौरन पहचान गए कि आप कहीं यूसुफ है तो नहीं। तो भाई ये है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जितना उनके भाइयों ने सताया, कम अज कम हम में से किसी के भाई ने इतना नहीं सताया होगा। लेकिन इसके बावजूद क्या कहा कि शैतान ने आपको वरगला दिया, वरना मेरे भाई ऐसे नहीं थे। और फिर क्या कहा है, ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, आज के दिन तुम पे कोई बदला नहीं है। हाँ, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह तुम्हें भी माफ करे, अल्लाह मुझे भी माफ करे, वही रहम करने वाला है। तो भाई ऐसा मुआमला हमारा भी अपने भाई के साथ होना चाहिए कि अगर कोई मुश्किलात हैं भी तो उनको रफा कर दिया जाए। तो अच्छा, फिर इसी तरह चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी भाई तो नहीं थे, तो इसलिए जो आपके मुंह बोले भाई हैं, या आपके जो चचाजाद भाई हैं, या जो आपकी रजाई भाई और बहनें हैं, उनके साथ आपका क्या ताल्लुक है। यकीनन उसमें भी हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम रहनुमाई मौजूद है। मसलन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो आपके चचाजाद भाई थे, तो आपने उनकी कितनी बेहतरीन तरीके से परवरिश की है, उन्हें अपने घर में जगह दी है, और फिर अपनी सबसे प्यारी साहबजादी का रिश्ता भी दिया है, हजरत अली करमल्लाह वजहो को। और फिर यही नहीं, बल्कि जब मुवाखाते मदीना के मौका पे आपने सब मुहाजिरीन और अंसार को आपस में भाई भाई बना दिया, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु शिकवा के नाम हुए। शिकवा करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, आपने मेरा किसी को भाई नहीं बनाया। तो आप कहने लगे, अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली तो दुनिया में भी मेरा भाई और आखिरत में भी मेरा भाई। और फिर कहा कि जन्नत में मेरा और घर तेरा घर आमने सामने होंगे। तो ये अपने भाई के साथ ताल्लुक है ना। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये भी आपके चचाजाद भाई हैं। आपने नमाज में अपने दाएं जानिब इनको खड़ा किया है, इनको इज्जत देने के लिए। उनको कहा नहीं, आप मेरे दाएं जानिब खड़े हो जाएं। और फिर इनकी दुआएं कितनी दी हैं, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा, अल्लाह तुझे किताब का इल्म दे, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, अल्लाह ताला तुम्हें दीन की समझ अता फरमाए। इसी तरह हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपके चचाजाद भाई हैं, जब गज़वा मोता में शहीद हो गए, आपको इतला मिली कि जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, तो आप फौरन उनके घर तशरीफ ले गए। हजरत अस्मा बिनते अमीस, उनकी बेवा, उनको आवाज दी कि जाफर के बच्चों को मेरे पास भेज दो। अब जब जाफर के बच्चे चूंकि यतीम हो चुके हैं आए, तो आप सीने से लगा के रोने लगे। जब आपके रोने की आवाज अंदर पहुंची, तो हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अल्लाह के रसूल जाफर के बारे में खैरियत है ना? कहा नहीं, जाफर शहीद हो गए। यानी अंदाजा कीजिए कि शहीद होने की इतला बाद में मिल रही है, और आप अपने चचाजाद भाई के घर फौरन तशरीफ ले गए हैं ताकि उन बच्चों की दाद रसी कर सके। तो ये मामला हमें भी करना चाहिए। इसी तरह हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपके चचा भी हैं और आपके रजाई भाई भी हैं। ओहद में क्या काम किया है,
सिर्फ 2 कफन हैं, 70 शुहदा हैं। आपने अपने इस रज़ाई भाई यानी हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को एक कफन अता किया है, सय्यदुश शुहदा को कफन अता किया है, अपने भाई को कफन अता करके ये वाज़े किया है कि भाई हमें भी अपने भाइयों के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन ये भी आपके रज़ाई भाई है रजी अल्लाह ताला अन्हो। आप जब ये फोत हो गए तो आप खुद इनकी कब्र में उतर के वहां लेटे, फिर इनको बाद में अपनी कब्र पे लटाया ताकि अल्लाह की रहमतें इस मरकद पे नाजिल हो सके। तो इसलिए भाइयों ये जितनी बातें अर्ज की है हम सब इस बात के मोहताज हैं, बयान करने वाला भी सुनने वाले भी, कि भाई इन बातों को सामने रखते हुए तमाम रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का रवैया करना है, उनके हकूक अदा करने हैं, लेकिन बतौर ख़ास अपने सगे बहन भाइयों के हकूक अदा करने के मामले में मुझे और आपको बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मामले में जो पहले कोताहियाँ हो चुकी हम सब तौबा करें, और यकीन जानिए इस तौबा की वजह से इस घर पे अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, और हम सब तौबा के साथ जब अपने घरों में वापस जाएंगे तो हमारे घरों पे भी रहमतें नाजिल होंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नज्मी इज़ा गवा।